नमस्कार, मैं सुधीर जैन, योग शिक्षक। आज मैं अपने इस वीडियो में कोरोना वायरस का जो प्रहार पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो फैल रहा है, जिसे जान की क्षति हो रही है, उस कोरोना वायरस से बचने के लिए आज आपको मैं योग के कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा। योग के शरीर में रहते हुए योग के ज्ञान को प्रयोग में लाते हुए हम अपने शरीर को बहुत ताकतवर बना सकते हैं। ऐसी ताकत हम पा सकते हैं जिससे हम इस वायरस के इम्पैक्ट को जो है हम नहीं होने देंगे। अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हम इतना ताकतवर बना सकते हैं कि वायरस हम पर अगर आता भी है तो वो हमसे किल हो जाएगा, ना कि वो हमें किल करेगा। इस संवेदनशील समय पे हमें सतर्क होना बहुत जरूरी है, सावधान होना बहुत जरूरी है। जिद छोड़नी होगी, हमें अपना आलस से छूटना होगा। हमें नित्य प्रतिदिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के जो भी माध्यम हमें उपयोगी माध्यम जो हमें मिलते हैं, उन उपयोगी माध्यमों को प्रयोग में लाना होगा। हमें अपने आप को स्वच्छ रखना होगा, स्वस्थ रखना होगा, तो हम इस वायरस को बढ़ने नहीं देंगे। हम संकल्पबद्ध होते हैं, हम संयम का पालन करते हुए, संकल्प का पालन करते हुए, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश नहीं सारी दुनिया को यह संदेश दिया कि संकल्प और संयम से अपने प्रति, स्वयं के प्रति सतर्क रहते हुए, अपने आप को स्वस्थ रखते हुए हम इस कोरोना वायरस के प्रहार को खत्म कर सकते हैं। तो आज आपको मैं अपने इस योग के एपिसोड में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा जिससे हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं। योग के रास्ते में हमें, योग के इस क्रम में एक तो हमें प्राणायाम, नित्य प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करना होगा। कुछ महत्वपूर्ण आसन करने होंगे। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का हम प्रयोग करें, सूर्य नमस्कार को हम करें। कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम का अभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम को हम करें। साथ साथ हम योग मुद्रास का प्रयोग करें। योग मुद्रास किसी भी समय, कितने भी समय तक हम अपने उंगलियों और अंगूठों के माध्यम से, उनके स्पर्श से, उन योग की महत्वपूर्ण मुद्राओं के प्रयोग करने से हम अपने शरीर को मजबूत बनाए रख सकते हैं। आए आज आपको मैं योग मुद्रास के बारे में अवगत कराऊं। योग मुद्रास में हमें ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करना होगा। ज्ञान मुद्रा यानी अपने अंगूठे के टॉप को पहले उंगली के टॉप से अगर हम लगाएं तो ये ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा बन जाती है। ये हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक ऊर्जा देती है, हमारी पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड्स को शक्ति देती है। मस्तिष्क को बैलेंस करने के लिए, सकारात्मक रखने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। दूसरी मुद्रा वायु मुद्रा का प्रयोग करें। पहली उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे के मूल से लगाएं और अंगूठे से इसको इंटरलॉक करते हुए बाकी 3 फिंगर्स को खुला रखें, तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। वायु मुद्रा हमारे शरीर के वात दोष को ठीक रखेगी। 3 आयुर्वेद के हिसाब से भी वात, पित्त, कफ, ये जो त्रिदोष है, ये त्रिदोष निर्दोष है। ये तीनों दोष हमारे, यानी वात, पित्त, कफ अगर हमारे नियंत्रित रहेंगे तो हमारे शरीर रोगग्रस्त नहीं होगा। तो वात को नियंत्रित करने में वायु मुद्रा का बड़ा अच्छा रोल है। तो वायु मुद्रा को भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जैसा समय लगे इस मुद्रास को लगाएं। प्राणायाम करते समय भी आप मुद्रास के प्रयोग के साथ प्राणायाम को करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। और सामान्य अवस्था में भी, यानी जब आप प्राणायाम नहीं भी कर रहे, योग नहीं भी कर रहे, आप घर में जहां भी जब कभी खाली बैठे हैं तो आप मुद्रास का प्रयोग कर सकते हैं। बैठे हुए, चलते हुए, फिरते हुए आप मुद्रास का प्रयोग कर सकते हैं। तो वायु मुद्रा। तीसरी मुद्रा सीखें, अपान मुद्रा। अपान मुद्रा जो शरीर से के टॉक्सिन्स को एक्सेल करती है। कहते हैं कि प्राकृतिक एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन, नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा को आप ज्यादा से ज्यादा समय लगाने का प्रयास करें। अपान मुद्रा अंगूठे के अग्रभाग को मिडल की 2 फिंगर्स के अग्रभाग पे टॉप से लगाएं। पहली और लास्ट की फिंगर खुली छोड़ें, तो ये बन जाती है अपान मुद्रा।
इस अपान मुद्रा पे रहते हुए कपालभाति करेंगे तो हमारे शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन की प्रतिक्रिया जो है, डिटॉक्सिफिकेशन का जो रेट है वो तेज होगा, हमारा शरीर रोगों से मुक्त होगा। अपान मुद्रा। और फ्री है, कभी जैसे समय लग रहा है अपान मुद्रा लगाए। अपान मुद्रा लगाने से हमारे शरीर को बड़ी शक्ति मिलती है, हमारे शरीर के सारे कीटाणु बाहर होंगे। अपान मुद्रा। अगली मुद्रा सीखते हैं, प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, अंगूठे का अग्रभाग लास्ट की 2 फिंगर से जोड़ दीजिए। अंगूठे का अग्रभाग लास्ट की यानी लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के टॉप से लगा लें तो प्राण मुद्रा बन जाती है। पहली 2 उंगली खुली छोड़नी है। इस प्राण मुद्रा को लगाने से हमारी प्राणिक शक्ति विकसित होगी, प्राणिक शक्ति का विस्तार होगा। प्राण ऊर्जा, प्राण से ही तो हमारे प्राण एक ऐसा विद्युत शक्ति है हमारी जिससे हमारा जीवन। प्राण जितने हमारे शक्तिशाली होंगे, जितना ऊर्जावान होगा हमारा शरीर, उतनी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी और कोई भी वायरस हमें इफेक्ट नहीं कर सकेगा। ये कोरोना वायरस अधिकतर उन लोगों को इफेक्ट कर देता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। ठीक है, तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए प्राण मुद्रा, ज्यादा से ज्यादा समय का प्रयोग प्राण मुद्रा में रहते हुए रहें। प्राण मुद्रा का प्रयोग करें। अपान वायु मुद्रा, अगली मुद्रा मेरे से सीखिए, अपान वायु मुद्रा, जिसका सीधा संबंध हमारे हृदय से, हमारे ब्रेन से, हमारे मस्तिष्क से, हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। अपान वायु मुद्रा कैसे लगानी है देखिए, पहली उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे के मूल से लगाना और अंगूठे का टॉप मिडल की 2 फिंगर से जोड़ दीजिए, लिटिल फिंगर खुली छोड़ दीजिए। ये देखिए, ये लीजिए, पहली उंगली मोड़ते हुए अंगूठे के मूल से लगाया, अंगूठे के टॉप को मिडल की 2 फिंगर से जोड़ दिया और लिटिल फिंगर खुली छोड़ दी, तो ये बन गई अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा हमारे हृदय के लिए बहुत ही लाभकारी मुद्रा है। हृदय पे आते हुए किसी भी तरह के प्रहार से बचने के लिए तुरंत अपान वायु मुद्रा का प्रयोग करें और डीप ब्रीथ फील करें। आती जाती श्वास को महसूस करें और इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं तो हमारे हृदय को बड़ी सुरक्षा मिलती है। हमारे मस्तिष्क पे आती हुई कोई भी बेचैनी, मस्तिष्क पे आते हुए कोई भी रोग अपान वायु मुद्रा को लगाने से ठीक होना चाहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर हाई होने लग रहा है, बेचैनी महसूस हो रही है, आप अपान वायु मुद्रा को लगाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। बहुत ही उपयोगी हस्त मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। तो अभी मैंने आपको ये जो हस्त मुद्रास का ज्ञान दिया, इन हस्त मुद्रास के ज्ञान को दोबारा से एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। पहली ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा का प्रयोग। दूसरा वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा हो गई। तीसरी मुद्रा हमने सीखी अपान मुद्रा, और अपान और वायु को मिला दो तो अपान वायु मुद्रा बन जाती है। 2 मुद्रास का कॉम्बिनेशन अपान वायु मुद्रा जो हमारे हृदय के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए ठीक बहुत ही लाभकारी है, वो है अपान वायु मुद्रा। यानी पहली उंगली को मोड़ते हुए अंगूठे के मूल से और अंगूठे को मिडल की 2 फिंगर से टच कर देते हैं, लिटिल फिंगर खुली रहती है, अपान वायु मुद्रा बन जाती है। और एक मुद्रा हमने आपको प्राण मुद्रा बताई। प्राण मुद्रा इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने के लिए, इसका निरंतर प्रयोग करें तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी रहेगी, हम सुरक्षित रह सकेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। इन मुद्रास का प्रयोग आप किसी भी समय लगा सकते हैं। और प्राणायाम करते समय योग की मुद्रास को लगाने से, प्राणायाम करते समय योग की मुद्रास को लगाने से बड़ा फायदा मिलेगा आपको। तो ये मुद्रास का प्रयोग करें। एक एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बता रहा हूं जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। वो एक्यूप्रेशर पॉइंट सीधे हाथ पर हमारी कलाई और कोहनी के बीच में, हमारी कलाई और कोहनी के बीच में, कलाई और ये कोहनी के बीच में, यहां देखिए सीधे हाथ पर आपको, यहां पर मध्यम सीधे हाथ के मिडल पे आकर आपको या अंगूठे से इस तरह से ये प्रेशर देना है। देखिए यहाँ पे प्रेशर देना है। ये एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत ही लाभकारी एक्यूप्रेशर पॉइंट है। करीबन इसको जो है आप आधा 1 मिनट ऐसे आप इसको प्रेस कीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, इसको ऐसे प्रेशर दीजिए। तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक शक्तियां, हमारी जो प्राण शक्ति है, जो कहीं ना कहीं हमारी प्राण शक्ति जो है लीकेज हो रहा है, यानी प्राण शक्ति कहीं ना कहीं हमारी यूज होती जा रही है और हमको रोगों से लड़ने की शक्ति कहीं ना कहीं हमारी कम होती जाती है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट से हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगी। तो ये इस समय जब आज कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को एक दहशत दे दी है, सारी दुनिया को एक डर के साए में ला दिया है, हर इंसान आज अपनी जान बचाने में लगा है। अपनी जान बचाने से ही हम दूसरों की जान बचा सकेंगे। ये इस तरह का एक वायरस है। तो इससे बचने के लिए हर प्राणी, हर इंसान अपने आप को सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे। तो उसमें ये महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसका हम इस समय प्रयोग करें। दिन में 1 या 2 बार हम इस एक्यूप्रेशर का पॉइंट का प्रयोग करें। सुबह भी कर लिया और शाम को भी इसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट प्रयोग कर लिया। बस आधे से 1 मिनट तक का एक्यूप्रेशर पॉइंट हम इस पे करें, ज्यादा नहीं, ज्यादा हमें इस पे समय देने की जरूरत नहीं है।
बस इसका ध्यान रखिए। और प्राण मुद्रा यानी मुद्रास के प्रयोग आप रेगुलर करते रहें। तो आज की इस एपिसोड में मैंने आपको महत्वपूर्ण हस्त मुद्रास, महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया। अपने प्रति सतर्क होने के लिए हमें सकारात्मक रहना होगा, बड़ा संकल्पवान बनना पड़ेगा, बड़े संयम से हमें अपने आप को निरंतर काम करना होगा। यही एक रास्ता है। मेरे अगले एपिसोड को, मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखिए। उसमें मैं आपको प्राणायाम करने की बारीक रीतियां बताऊंगा कि प्राणायाम को कैसे हमें मुद्रास के साथ करना है और अपने आप को शक्तिशाली बनाना है। और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। समय समय पर मैं आपको योग की महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। आपका सहयोग मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इसी कामनाओं के साथ सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।